नमस्कार, आपके साथ हूं मैं जेनिफर और आप देख रहे हैं NBC 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश मिश्रा जी। आपको बता दें, नीतीश मिश्रा जी पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे हैं और साथ ही साथ झंझारपुर के MLA और साथ ही साथ बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको बता दें कि नीतीश मिश्रा जी पटना के सेंट माइकल स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की है। आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली गए थे, वहां से आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और बातें करते हैं। हमारे साथ नीतीश मिश्रा जी मौजूद हैं। नीतीश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले NBC के दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी, नया साल और क्रिसमस आ रहा है, उसके लिए कुछ कह दे। बहुत बहुत धन्यवाद जेनिफर आपका। और मैं तो उन सभी को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आने वाले क्रिसमस की सबको शुभकामना और साथ ही नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामना मैं देना चाहूँगा। जी, आप ऐसे झंझारपुर से लगातार चूंकि आप जीत हासिल की है और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आने वाले सालों में, तो झंझारपुर के लिए आप क्या सोच रखते हैं और आगे क्या होने वाला है? लोगों को ये बता दें कि झंझारपुर में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो जिला के लोगों वहाँ चाहते हैं लोग कि शहरी विकास के रूप में आप क्या देखते हैं? देखिए, लगभग मुझको 20 वर्षों का एक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का अनुभव अब तक हो चुका है और इन 20 वर्षों में मैंने 6 चुनाव लड़ा है। इस बार का जो चुनाव था, झंझारपुर के लोगों ने अप्रत्याशित आशीर्वाद मुझको दिया और मैं इसको वोट नहीं मानता हूं, मैं उनका आशीर्वाद मानता हूं, क्योंकि लगभग 42,000 वोटों के अंतर से मैं चुनाव जीता और 95,000 वोट मुझे प्राप्त हुए। समाज के सभी वर्गों ने अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया, साथ ही बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे चुना भी है। और मैं इस जवाबदेही को भी मैं समझ रहा हूँ कि इतनी बड़ी बढ़त के साथ जीत सरल नहीं होता है और जनता, मुझको लगता है प्राय दिन वो मुझे देख रही है इस उम्मीद के साथ कि उनके लिए हम क्या नया करने वाले हैं। और मेरी भी कोशिश है, अब तो 1 महीना से थोड़ा समय अधिक बीता है, लेकिन इन समय में भी मैं झंझारपुर के विकास के लिए कुछ नया सोचूं, कुछ करूं और लोगों के साथ लगातार जुड़ाव भी बना हुआ है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में ना सिर्फ शहरी विकास, क्योंकि एक आप देखेंगे कि अगर विकास का कोई पैमाना होता है तो हम अपने अर्बनाइजेशन और अर्बन सेंटर्स की को भी हम देखते हैं। तो झंझारपुर में निश्चित तौर पर अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना है, उसमें अगर अभी भी जहाँ कमी है उसको हम पूरा करना चाहेंगे और युवाओं के लिए कुछ हम ऐसा अवसर बनाना चाहेंगे कि जो युवा स्वरोजगार के लिए कुछ अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूं। साथ ही हमारे रोज़गार के नए कुछ अवसर भी क्रिएट हों, सृजन हो, ये भी मेरी कोशिश है। काफ़ी उम्मीद रखते हैं आपसे और आपके कार्य हमेशा से सराहनीय रहे हैं। इससे पहले भी आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कार्यरत रहे हैं और आपको इसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। आप साथ ही साथ गन्ना उद्योग, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास के भी मंत्री रहे हैं। तो एक युवाओं को खास उम्मीदें हैं, तो किस तरह से युवा आपको देखती है एक प्रेरणा स्रोत स्वरूप? देखिए, एक तो कुछ वर्ष में पूर्व में ले जाना चाहूँगा। आपने सही कहा, क्योंकि जो युवा हैं उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, आज मुझको लगता है कि बिहार के किसी भी गांव का एक युवा, एक यूथ देश के बड़े शहरों के युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिला के वो आगे बढ़ना चाहता है। और सूचना टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब लगता है कि पूरा विश्व सिमट कर एक हो गया है। दूरी अब कोई मायने नहीं रखती है, संवाद मायने नहीं रखता। आप जब जिससे चाहें आप संवाद कर सकते हैं। तो मैं ये भी मानता हूँ कि अभी की जो युवा पीढ़ी है वो ब्लेस्ड जनरेशन है। ब्लेस्ड मैं इसलिए कहता हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो अपार संभावनाएं उसके लिए हैं, तो वो कर सकता है। मुझको जब भी मौका मिला, ग्रामीण विकास में भी मैं था, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में हम लोगों ने काम प्रारंभ किया था और आज भी वो काम जारी है। मुझको बहुत प्रसन्नता है, वो जारी है। साथ ही जीविका की चर्चा हर एक जगह होती है। आप देखेंगे कि बिहार का एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है जीविका, और जो हमारी दीदियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, आज लगभग 1.25 करोड़ जो हमारे फैमिली हैं उससे वो जुड़े हुए हैं जीविका से। तो वो भी जब हम ग्रामीण विकास मंत्री थे, एक बड़ा अच्छा एक प्रयास हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जो आज बहुत कामयाब है और पूरे देश में एक उदाहरण है। तो मैं अभी भी लगातार हमारे यूथ को, सिर्फ मैं मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको आप वो अवसर दें और हमारे युवाओं में वो क्षमता है कि अगर आप उनको अवसर देते हैं तो उस क्षमता का वो व्यापक इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि मैं MTV के द्वारा मैं यूथ आइकन भी था 2008-9 में,
तो मैं भी मानता हूं कि युवाओं के प्रति मेरी विशेष जवाबदेही बनती है कि मैं कैसे उनके लिए ज़्यादा कर पाऊं, और मुझको लगता है कि आने वाले समय में बिहार सरकार और भारत सरकार के प्रयास से हमारे यूथ के लिए बहुत सारे नए अवसर आने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका नाता बिहार की मिट्टी से रहा है। आप मुजफ्फरपुर में एलन मिश्रा के एडिशनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और मैं भी मुजफ्फरपुर की हूँ, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और साथ ही साथ आपके चाचा भी के नाम पर ही मुजफ्फरपुर में ललित नारायण मिश्रा है, और पटना में भी कई इंस्टीट्यूट है। तो एक शिक्षा में, एक क्षेत्र में एक अलग सा पहचान आप बिहार के जो युवाएँ हैं वो देख रहे हैं, तो क्या ये आगे भी होती रहेंगी? नहीं, देखिए, एक हमारे अगर परिवार में ही आप देखेंगे, हम लोगों ने प्रयास जब भी मौका मिला, चाहे हमारे फादर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी कह लें या हमारे बड़े चाचा ललित नारायण मिश्र जी की भी बात करें, तो हम लोग से जब भी बन पड़ा तो लोगों के बेहतरी के लिए हम लोगों ने काम किया। आप इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे, जब 1973 में मैनेजमेंट की पढ़ाई बिहार में कोई कल्पना नहीं कर सकता होगा, उस समय मैनेजमेंट की पढ़ाई प्रारंभ की गई, और कितने सारे हमारे लोग उन पटना वाले एलन मिश्रा कॉलेज से या मुजफ्फरपुर के एलन मिश्रा कॉलेज से पढ़ के आज देश में, दुनिया में वो अच्छा कर रहे होंगे। तो मुझको लगता है कि जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि आप एक विज़न देख सकती हैं कि आज से लगभग 47-48 वर्ष पूर्व मैनेजमेंट की पढ़ाई की प्रारंभ की गई थी। और मैं भी मानता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट और झुकाव शैक्षणिक कार्यों में भी है, तो मुझको भी जो बन पड़ेगा, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही जो यूके का है, तो उनके साथ भी हम लोगों ने पार्टनरशिप किया। और बिहार में इंग्लिश, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो बिहार के बच्चों को ही एक अपॉर्चुनिटी मिले कि एक वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के क्वालिफ़िकेशन को भी प्राप्त कर सकें, तो एक नई चीज़ भी हम लोगों ने लगभग 6-7 वर्ष पूर्व शुरू की। तो इसी तरह के काम, राजनीति में हूँ वो तो ठीक है, चुनाव लड़ते भी हैं, लेकिन समाज के प्रति जो एक जवाबदेही है, उस जवाबदेही का भी निर्वहन करते रहेंगे, और नए नए अवसर एजुकेशन के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसमें हम एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते रहें। एक सवाल हमारा हमेशा से रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, जिसको कहा जाता है डबल इंजन। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए जेनिफर जी, अभी जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी लगभग एक सप्ताह पूर्व, तो राज्य सरकार ने अपने 5 वर्षों के लिए जो सुशासन के कार्यक्रम बनाए, 2005 में भी वो आया था, 2010 में भी आया था। मुख्यतः वो एजेंडा है कि 5 वर्षों में सरकार क्या करेगी। तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, इसकी स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद ने दी है, और हर एक विभाग ने अपनी कार्य योजना बनाई है, और संभवतः आज उसकी बैठक भी होनी है मुख्य सचिव के स्तर पर, कि हर एक विभाग को अपना एक रोड मैप बनाना था, जो 5 वर्ष में सरकार का जो विज़न है, कि जो राज्य सरकार ने और यूँ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने या जनता दल यूनाइटेड ने जो लोगों को चुनाव के समय में वादा किया था, उसको पूरा करने की दिशा में ये सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 की स्वीकृति हुई है। और आप देखेंगी, ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे आने वाले समय में सरकार बहुत ही फोकस तरीके से और मिशन मोड में जो लोगों की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुरूप सरकार काम करेगी। और आखिरी अब अंत में सवाल हमारे झंझारपुर के लोगों के लिए, जहां से आप विधायक हैं, हमारे लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? झंझारपुर के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने झंझारपुर के लोगों से, क्योंकि मैं मानता हूं कि झंझारपुर सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, झंझारपुर एक परिवार है। और मैं हर एक जगह यही कहता हूं कि जैसे अगर किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 5वां सदस्य आप मुझे मानिए और अपने परिवार का हिस्सा मुझको मानिए। आपने जो भरोसा मुझ पर किया है और जिस बड़ी बढ़त के साथ आपने मुझको ये जीत दी है, और आपने ना सिर्फ वोट दिया है बल्कि मैं उसको आशीर्वाद मानता हूँ, उनका स्नेह मानता हूँ। मुझसे जितना बन पड़ेगा, जो 5 वर्षों के लिए आपने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, इन 5 वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अपने 100% जो मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं कार्य कर सकता हूँ लोगों के भलाई के लिए, झंझारपुर की प्रगति के लिए और झंझारपुर के मान सम्मान को बढ़ाने की दिशा में मैं निरंतर कार्यरत रहूँगा।
थोड़ा सा आप मैं यही कहूँगा, कुछ चीज़ों में करने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन एक लक्ष्य के साथ, एक बड़े उद्देश्य के साथ झंझारपुर के विकास की कल्पना है मन में, उसको मैं ज़रूर उतारूँगा। ईश्वर से इतनी ही कामना है कि ईश्वर इतनी शक्ति दें कि मैं झंझारपुर के लोगों की सेवा में मैं निरंतर कार्यरत रहूँ। नीतीश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे पूरे एनबीसी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे वर्षों में आप कार्यरत रहेंगे और ऐसे ही हमारी जनता को खुश करते रहेंगे अपने कार्यों से। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एनबीसी 24। कैमरामैन पंकज कुमार के साथ मैं जेनिफर। NBC 24 सच की ताकत।